अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं हमारे जिस्म में होने वाले सारे मसाइल की जड़ सोजिश के बारे में। अगर आपको थकावट रहती है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आर्थराइटिस है, थायराइड गदूद का मसला है, या मैदे के मसाइल हैं, या फिर पूरे जिस्म में दर्द और खिंचाव रहता है, ये सब मसाइल हमारे जिस्म में सोजिश होने की तरफ इशारा करते हैं। और आज की वीडियो में इसी जिस्मानी सोजिश को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल ड्रिंक के बारे में बताएंगे, जिस पे जदीद रिसर्च के मुताबिक अगर आप इसे रोज़ाना पीते हैं तो अपने जिस्म से सोजिश को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं और जिस्म की सोजिश में सिर्फ 7 दिन में ही बेहतरी आ जाएगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस बेहतरीन नेचुरल चाय या ड्रिंक को बनाना कैसे है, उसमें क्या क्या और कितना शामिल करना है ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। क्या आप जानते हैं हमारे ज़्यादातर लोग जब किसी भी मसले का इलाज करते हैं तो वो उसकी जड़ को ख़त्म करने की बजाय जो ज़ाहिर होने वाली अलामात होती हैं उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और यही वजह होती है कि उनका पूरा इलाज नहीं हो पाता और बार बार बीमार हो जाते हैं। वो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खाते हैं, अपनी खुराक को तब्दील करते हैं, लेकिन वो अक्सर ये ख़ास काम नहीं करते कि जिस्म से सोजिश को कम करें। और अगर वो इस सोजिश को कम करने लग जाते हैं तो उनकी सेहत में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाती है और तकरीबन सोजिश की वजह से होने वाली सारी बीमारियां रिवर्स हो सकती हैं और साथ में जो अलामात बताई हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इस ख़ास चाय के बारे में पूरी डिटेल। पहले आपको इसमें इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि कैसे ये हमारे जिस्म को फ़ायदा देती हैं, ताकि सही से समझ के आप इसे अपने घर में बना के पिएं तो मेंटली और फिज़िकली आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। नंबर 1, कार्डमम। इस चाय को बनाने के लिए पहले नंबर पे सबकी फेवरेट चीज़ हमने छोटी इलायची शामिल करनी है। कार्डमम या छोटी इलायची सदियों से मुख्तलिफ खानों और मिठाई वगैरह बनाने में इस्तेमाल की जा रही है, और हैरानकुन बात यह है कि बहुत से लोग हैं जो इसे रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्हें इसके ज़बरदस्त सेहत के फ़ायदों के बारे में सही से मालूम नहीं होता। छोटी इलायची में बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं, जिसमें ख़ासकर अल्फ़ा टर्पिनोल, सिनाओल और डी लाइमोनिन पाए जाते हैं। इन तीनों कंपाउंड्स पे काफ़ी सारी रिसर्च हो चुकी है कि इनमें ज़बरदस्त किस्म की एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ हैं, जिसकी वजह से ये जिस्म में सोजिश को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है और इसलिए इस ड्रिंक या चाय को बनाने के लिए शामिल किया गया है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सोजिश को कम कर देती है, ये हमारी आंतों की इम्यूनिटी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारी गट हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है, जिससे ओवरऑल हाजमा बेहतर रहता है। सोजिश कम करने के अलावा इलायची में एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट खूबियों की वजह से काफ़ी सारे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और हम बीमार कम पड़ते हैं। नंबर 2, टर्मरिक। इस ख़ास चाय में दूसरी चीज़ हल्दी शामिल होनी है। हल्दी का इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन में सदियों से किया जा रहा है। हल्दी में एक ख़ास कंपाउंड होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं, जो कि बहुत ही ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और सोजिश को कम करने के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी वजह से दर्द भी कम हो जाता है और हकीकत ये है कि कुछ रीसेंट स्टडीज़ में देखा गया है कि इसका असर दर्द कम करने वाली दवा आइबुप्रोफेन तक है, लेकिन नेचुरल होने की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और इन्हीं वजूहात की बिना पे हम इस चाय में हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 3, सिनेमन। तीसरा इंग्रेडिएंट इस चाय में सिनेमन या दालचीनी इस्तेमाल होनी है, जो कि एक बहुत ही ताकतवर हेल्थ टॉनिक है और ये सदियों से मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इसके यूनिक फ्लेवर और खुशबू की वजह से मुख्तलिफ खानों में इसे इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन इस चाय में हम इसे इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं। दालचीनी में 2 खास कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिन्हें सिनामिक एसिड और सिनामेल्डिहाइड कहते हैं। ये दोनों कंपाउंड्स पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट खूबियां रखते हैं। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियों की वजह से जिस्म में सोजिश तेज़ी से कम होती है और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से फ्री रेडिकल्स कम होते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं। सिनेमन पे रिसर्च की गई है और देखा गया है कि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। इंसुलिन का लेवल जिस्म में सही हो जाता है और साथ में इसकी वजह से पूरे जिस्म में खून का बहाव भी बेहतर हो जाता है,
जिसकी वजह से जिस्म के बाकी हिस्सों के अलावा जिगर से भी सोजिश कम हो जाती है। सिनेमन आपको मुख्तलिफ किस्म के मिल जाते हैं और तकरीबन सभी के फ़ायदे भी थोड़े बहुत मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए इस खास ड्रिंक के लिए आपने सेलोन सिनेमन लेना है, जिसमें बाकी सिनेमन की किस्मों से एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं और आपको इससे फिर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। नंबर 4, जिंजर। चौथी चीज़, हमने इस चाय में अदरक या जिंजर शामिल करना है। इसमें ज़बरदस्त किस्म का एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड जिंजिरोल पाया जाता है। इसके अलावा जॉन हॉपकिन मेडिसिन के मुताबिक अदरक में कोई 400 से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो किसी न किसी तरह से सोजिश को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा WebMD के मुताबिक ये सूजन कम करता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस में सूजन और दर्द की अलामात में कमी आ जाती है और यही ख़ास वजह है कि अदरक को इस चाय में शामिल किया गया है। नंबर 5, लेमन जूस। इस ड्रिंक में पांचवी चीज़ लीमू का रस शामिल करना है। वो इसलिए कि लीमू में विटामिन सी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। विटामिन सी का शुमार उन बेहतरीन विटामिन्स में होता है जो हमारे जिस्म से सोजिश को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और ये बहुत तेज़ी से सूजन को कम करने में भी मदद करता है। इसका फ़ायदा तब ज़्यादा होता है जब ये दूसरे मुख्तलिफ एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स के साथ लिया जाता है और यही वजह है इसे इस चाय के बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलाने से आपको सोजिश कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 6, ब्लैक पेपर। इस चाय में छठा इंग्रेडिएंट काली मिर्च शामिल करना है। काली मिर्च में पेपरिन नाम का कंपाउंड होता है जो इस चाय में शामिल होने वाली हल्दी के जज्ब होने के तनासुब को कई गुना बढ़ा देता है और अगर इसे इस्तेमाल ना किया जाए तो हल्दी के अलावा बाकी चीज़ों से मिलने वाले फ़ायदे भी कुछ हद तक कम हो जाते हैं। नंबर 7, ग्रीन टी। इस चाय में सातवीं चीज़ आपने ग्रीन टी इस्तेमाल करनी है। इसमें एक ज़बरदस्त कंपाउंड एपीगैलोकैटेकिन गैलेट होता है जिसमें ज़बरदस्त किस्म की एंटीऑक्सीडेंट खूबियाँ हैं। साथ में इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ भी हैं जिससे जिस्म में सोजिश कम हो जाती है। ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है तो बेहतर है लूज़ ग्रीन टी इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ रीसेंट स्टडीज़ के मुताबिक टी बैग वाली चाय में एंटीऑक्सीडेंट लेवल कम होता है, लेकिन अगर लूज़ ना मिले तो फिर आप टी बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू मेक। अब इस ज़बरदस्त चाय को बनाना कैसे है। बनाने के लिए आपको 2 कप पानी के चाहिए और इस पानी को एक साफ़ बर्तन में डाल के बॉयल करें। जब ये उबल जाए तो बेहतर है आप इसकी आंच बहुत कम कर दें या उतार दें। तब आपने पहली चीज़ ग्रीन टी शामिल करना है, जिसे अगर आप लूज़ ले रहे हैं तो 1 चम्मच काफ़ी हो जाता है, लेकिन अगर टी बैग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 1 टी बैग यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद आपने सेलोन सिनेमन लेना है जो कि पिसा हुआ हो तो बेहतर है और इस ड्रिंक के लिए आपने जस्ट 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर शामिल करना है। तीसरी चीज़ आपने 1/4 चम्मच पिसी हुई छोटी इलायची डालनी है। तब चौथी चीज़ आधा चम्मच हल्दी का पाउडर शामिल करना है और ऊपर से 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है। अगली चीज़ आपने अगर ताज़ा अदरक है तो आधा इंच ले लें या अगर अदरक वाला पाउडर है तो आप 1 चम्मच पाउडर ले सकते हैं। आप इस पानी को 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद रहने दें। याद रहे आंच बहुत हल्की रखनी है, इसे बॉयल नहीं करना वरना कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ज़ाय हो जाते हैं। तब आपने इस पानी को छान लेना है। अब इस पानी में आपने आधे लीमू को निचोड़ के उसका रस शामिल करना है। अगर फ्रेश लीमू ना हो तो ऑर्गेनिक लीमू का जूस आधा चम्मच शामिल कर सकते हैं। अगर ये ड्रिंक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे, टेस्ट अच्छा ना लगे तो आप अपनी हेल्थ के हिसाब से थोड़ी बहुत शहद शामिल कर सकते हैं। हाउ टू ड्रिंक। अब इसे पीने का सही और ज़रूरी तरीका यह है कि आपने इसे बिल्कुल आराम से पीना है, आहिस्ता आहिस्ता सिप लेके पीना है, क्योंकि अगर आप इसे जल्दी आम पानी की तरह पी लेते हैं तो बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को स्टमक अपसेट हो सकता है और इसे पीने का सही वक्त सुबह का है, क्योंकि उस वक्त मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जिस्म में सोजिश को सही तरह कम करने में हेल्प करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक पीने के एक ही हफ्ते में ही आपके जिस्म में सोजिश कम हो जाएगी। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विज़िट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।